भारत के इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम आते ही स्वाभिमान, बलिदान और आजादी की तस्वीर सामने आ जाती है। ये कहानी है उस राजा की जिसने ताज से ज्यादा धरती की मिट्टी को चुना। मेवाड़ का शेर 16वीं शताब्दी में जब पूरा भारत मुगल सम्राट अकबर के अधीन आता जा रहा था, तब राजस्थान का मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो आजादी की आखिरी दीवार बनकर खड़ा था। मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी बाकी राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन प्रताप के लिए ये केवल सत्ता का सवाल नहीं था, ये स्वाभिमान का प्रश्न था। झुका नहीं वो राजा अकबर ने कई बार संदेश भेजे, दोस्ती का प्रस्ताव दिया, यहां तक कि सम्मान और सुख सुविधाओं का लालच भी दिया। लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब एक ही था, मैं जीवित रहूं या भूखा मर जाऊं, पर मेवाड़ कभी झुकेगा नहीं। यही बात अकबर को स्वीकार नहीं थी। हल्दी घाटी का युद्ध साल था 1576 और जगह थी हल्दी घाटी। एक तरफ मुगल सेना संख्या में कई गुना ज्यादा और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो प्रताप का सच्चा साथी था। चेतक की वीरता युद्ध के दौरान चेतक ने मुगल हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और इतिहास रच दिया। हालांकि युद्ध आसान नहीं था। महाराणा प्रताप घायल हुए, सेना बिखरने लगी, पर चेतक ने आखिरी ताकत लगाकर अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की ये कुर्बानी आज भी भारतीय इतिहास का गौरव है। जंगलों का जीवन, हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप को राजमहल छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा। उनकी रानी और बच्चे घास की रोटियां खाने को मजबूर थे। कहा जाता है कि एक दिन महाराणा प्रताप की बेटी भूख से रो रही थी। ये देखकर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा नहीं स्वाभिमान। एक बार अकबर ने फिर संदेश भेजा, अगर महाराणा प्रताप झुक जाए तो उन्हें सब कुछ वापस मिल सकता है। पर प्रताप ने कहा, स्वाभिमान बेचकर मिली जिंदगी मुझे स्वीकार नहीं। यही बात उन्हें महान बनाती है। संघर्ष से विजय तक सालों की कठिन तपस्या, गुरिल्ला युद्ध नीति और जनता के समर्थन से महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ का अधिकांश भाग वापस जीत लिया। अकबर जैसा शक्तिशाली सम्राट भी उन्हें कभी पूरी तरह पराजित नहीं कर सका। अमर विरासत 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा वो सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो था आजादी का विचार। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है, धन, सत्ता और सुविधा सब अस्थायी हैं,